सफर शुरू होता है जिसमें रूहानियत नजर आती है, हमें तसव्वुफ नजर आता है और एक सूफीज्म वाली तरफ भी आप जा रहे हैं। ये कब कायम हुआ और कैसे और क्या सिलसिला है? पॉडकास्ट शुरू किया तो बहुत से लोग अल्लाह वालों ही वो हम्म। वाले मिले जो अल्लाह वाले थे। उनके साथ बैठ के फिर एक बार चला कि असल लाइन तो यही है। सोसाइटी का बड़ा फर्क पड़ता है किन लोगों के साथ आप मूव कर रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे ये हैं, वो आपने बड़ी सारा पते कुछ की जो है बात उसमें। की, क्या वो आप डिसाइड करते हैं या वो भी हो जाता है? लेकिन कुछ चीजें जो है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें इस फील्ड का कहा जाता है कि फील्ड की जरूरियात हैं और शायद हैं भी, क्योंकि आप एक लेवल तक आप क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होती है। क्या सिर्फ नमाज ही इबादत है? नमाज जो है वो तो सिर्फ एक हाजिरी है 5 वक्त की, बाकी इबादत जो है वो तो आपने 24 घंटे करनी है। और बहुत से लोग मैंने यहाँ पे देखा मस्जिद में जाते हैं तो एज ए हैबिट सब लोग वहाँ पे आए होते हैं। एक छोड़ेंगे तो 10 छूटेंगी। पढ़नी तो है ही। वाह 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 वाह, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हाँ, खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं। पढ़नी तो है ही। और इरफान साहब, हम जब कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे जो जरूरी कनेक्शन है हम उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, इतने मसरूफ हो गए हैं ना कि अल्लाह ताला से कनेक्शन। आपकी पर्सनालिटी में और आपकी जर्नी में भी हमने एक शिफ्ट देखा। पता नहीं देखने वालों को उतना शायद अंदाजा नहीं होगा कि एक तरफ शोबिस की चकाचौंध है और हीरोइंस हैं, बस मैं तब हीरोज भी इतना शोधा नहीं था। हैं। नहीं, शोधेपन की नहीं, शिफ्ट की शिफ्ट बात है जी। किया। तो फिर एक सफर शुरू होता है जिसमें रूहानियत नजर आती है, हमें तसव्वुफ नजर आता है और एक सूफीज्म वाली तरफ भी आप जा रहे हैं। ये कब कायम हुआ और कैसे और क्या सिलसिला है? ये एग्जैक्टली वही टाइम था मेरा ख्याल है। पता नहीं कितना हुआ है, कितना अभी होना है, लेकिन वो टाइम यही था कि वालिद साहब के साथ जो कनेक्शन, वालिद साहब बड़े अल्लाह वाले आदमी थे, तो उनके साथ जितना कनेक्शन था, उनके साथ जितना ज़्यादा टाइम गुजरा और उनके साथ जिस तरह से आपको मैंने बताया कि वो कशफुल मजूब हैं या बाकी किताबें हैं, वो सारी उनके साथ बैठ के मैंने क्या पढ़ी, जो बात मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी ये वाली इस किस्म की किताबें पढ़ूंगा, क्योंकि फील्ड ही ये वाली नहीं थी, इस नहीं किस्म थी। की थी। तो वो फिर चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर आनी शुरू हुई। उसके बाद जब पॉडकास्ट शुरू किया तो बहुत से लोग अल्लाह वालों ही वो वाले मिले जो अल्लाह वाले थे शायद, तो बल्कि शायद क्या, डेफिनेटली अल्लाह वाले थे। तो उनके साथ बैठ के फिर एक बार चला कि असल लाइन तो यही है। लेकिन शायद ये हर किसी के साथ हो जाता है 40 साल की उम्र के बाद, जो है वो जो 40 का चिल्ला होता है, उसके बाद एक कनेक्शन जो है वो मेच्योरिटी का आ जाता है। उसमें आपने फिर खुद नहीं डिसाइड करना होता है, फिर ये डेस्टिनी डिसाइड करती है कि आपको किस जगह पे लेके जाना होता है। तो वो लेकिन एक चीज है कि वो कहीं ना कहीं अंदर होता है, वो एक क्या कहते हैं, शोला कहीं ना कहीं हम्म दबा हुआ होता है और हम्म फिर वो आगे आ जाता है, भड़क जाता है। हम्म। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है 60-70 साल की उम्र में भी वही खलंडरापन और वो जो आप कहते थे शोखा वाला वो भी है। तो ये अल्लाह की तरफ से ही है। ये एग्जैक्टली अल्लाह की तरफ से है। और वो सोसाइटी का बड़ा फर्क पड़ता है किन लोगों के साथ आप मूव कर रहे हैं, किन लोगों के साथ बैठ रहे ये हैं, वो आपने बड़ी सारा पते कुछ की जो है बात की, उसमें। ये आपने बहुत वो अच्छी आपने बात डिसाइड की। करना है कि किसके साथ बैठना है आपने। क्या वो आप डिसाइड करते हैं या वो भी हो जाता है? आप इंटेंट शो करते हैं। अच्छा, फिर हाँ, इंटेंट शो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो खुद से हो जाता है, शायद खुद से हो भी जाता हो, शायद बड़ा बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए उसमें। नंबर वन कॉन्सेप्ट ये जो शुरू से मेरे पेरेंट्स ने और मेरे उस्तादों ने क्लियर किया था कि आप जब यूथ में हैं, आप उस एज में हैं जहाँ पे आप बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। उस एज में भी आपने को 2-3 चीज़ें इस किस्म की करनी है, जिसमें स्पेशली ये है कि अगर आपने कोई गुनाह खुदा न खास्ता आप कर भी रहे हैं या आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आप गुनाह को अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपने उसको अंडर टेबल नहीं करना। उसको आपने ये नहीं कहना कि यार ये जो है मैं असल में इस टेंशन में हूँ इसलिए मैंने ये कर दिया। कोई एक्सक्यूज नहीं करनी। आपने मान लेना है मान कि लेना यार ये है। मैंने गलती की है, ये कर तो दी है, लेकिन आपने इसको मान लेना है कि मैंने ये गुनाह था जो मेरे से हो हो गया है। गया, तो यस। वो फिर आप उसको उस गुनाह की आपको आदत नहीं पड़ती है। फिर 2-3-4 के बाद आप जो है वो आप रिवर्ट हो सकते हैं। अगर आप उसको शुगर कोटेड करते जाएंगे कि यार ये तो इस फील्ड के जो है वो लवाजमात हैं, इस फील्ड की ज़रूरियात हैं, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस फील्ड का कहा जाता है कि फील्ड की ज़रूरियात हैं और शायद हैं भी, क्योंकि आप एक लेवल तक आप क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होती है उससे। क्योंकि अब एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल चीज़ है ये क्रिएट करना, किसी चीज़ को जी प्रोग्राम क्रिएट जी। करना या कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना, तो उसमें आपको एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल ही एक्टिविटी चाहिए वापस आने के लिए यस। या उस तक पहुंचने के लिए। आप नॉर्मल जब तक आपको ये याद है कि मेरी बीवी ने जो है कहा हुआ है कि पैम्पर लेके जाना है या मैं दूध का डब्बा साथ लेके जाए चीज़ें, तो क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि हाँ। आपको उन चीज़ों से कैसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है
और फिर आप क्रिएटिव साइड पे आप जा सकते हैं। तो वो डिस्कनेक्ट करने का अगर आपको आदत हो गई है तो आप फिर स्पिरिचुअल साइड पे भी जा सकते हैं। अगर आपने ये एक्सक्यूजेस लिए हैं कि अगर मैंने डिस्कनेक्ट होना है तो किसी नॉर्मल या किसी गलत एक्टिविटी के थ्रू आपने डिस्कनेक्ट होना है, तो फिर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगी। मेरे वालिद साहब स्मोकिंग करते थे बहुत अरसा पहले। एक दफ़ा जहाज़ में जा रहे थे तो उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया कि वहाँ पे उस वक्त ये था कि जहाज़ में सिगरेट जब टेक ऑफ कर लेते सिगरेट पी सकते थे। तो कहते हैं कि मैंने जो है अपने साथ जो बंदा बैठा था उसको मैं सिगरेट ऑफ़र किया, तो उसने कहा कि जनाब नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता क्योंकि मैं जब कुरान पाक पढ़ता हूँ तो मेरे मुंह से बू आती है। तो वालिद साहब ने उसके बाद ही, वो चेन स्मोकर, लेकिन उसके बाद सिगरेट पीना छोड़ दिया। अब ये किस्सा मेरे वालिद साहब ने मेरे बहुत से कज़नों को भी सुनाया, लेकिन वो उन्होंने माना नहीं कि ये गलत है। हाँ, वाह तो सबने की। मान लेना हाँ, जरा हाँ, एक अच्छा तो वो किसी एक आधे बंदे को जो है वो समझ आती है। जैसे आपके स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर जो है ना वो कितने बच्चे होते हैं, 40-50 बच्चे होते हैं, फर्स्ट एक ही आता है। हाँ, बाकी टीचर ने सबको एक ही लेक्चर दिया, एक इकट्ठा पढ़ाया होता है उसमें। तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको कितना कहाँ तक लेके चलता है। बिल्कुल, तो ये सारे मसाइल डायरेक्शन सही रखें और मान लें जहाँ गलत हो गया। इरफान साहब, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ। हमने काफ़ी से हासिल गुफ्तगू कर ली। आप काफ़ी ऐसे लोगों के करीब हैं, उनसे आपको गुफ्तगू करने का शर्फ भी हासिल होता है, उनसे सीखते भी हैं। एक सवाल है, और ना तो आप मौलवी हैं, आलिम ना मैं हूँ, हम आम नॉर्मल से इंसान हैं। नमाज, इबादत, कहा जाता है पढ़ लो नमाज, पढ़ लो, इबादत कर लो, इबादत कर लो। तो क्या सिर्फ नमाज ही इबादत है? नमाज तो इबादत तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो इसी तरह से है कि आपने किसी एक स्कूल में एडमिशन लिया है तो आपने वहाँ पे जाके पता चला कि जी इस कलर का यूनिफॉर्म पहनी है, इस कलर के, इस तरह के बाल कटवाने हैं, ये आपका सिलेबस होगा, ये आपके ऐसे नाखून होने चाहिए, ऐसी सॉक्स होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, इस टाइम पे आपने आना है, इस टाइम पे आपने नहीं आना, इस टाइम पे आपकी ब्रेक होगी, इस टाइम पे आपको सारा कुछ होगा। आप अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं और आप सारे लॉज फॉलो कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट आ जाएंगे। और आपने वो लॉज फॉलो करते हुए 365 दिन में से एक भी दिन अगर डंडी मारी तो आपको खड़ा कर दिया जाएगा, हाथ खड़े करा के उसमें, कि आपने बेशक 364 दिन आपने अच्छी यूनिफॉर्म पहनी, सारा कुछ किया, लेकिन एक दिन आपके जो है नाखून नहीं कटे हुए थे या बाल नहीं कटे हुए थे, आप जॉगर्स पहने जिसमें आपने बूट पहन के आने थे, सारा कुछ होना। तो नमाज का भी एक सिस्टम है जो आपने स्कूल ऑफ थॉट अडॉप्ट कर लिया है। तो फिर ये उसका क्राइटेरिया है कि आपने नमाज जो है वो पढ़नी ही पढ़नी है, ड्यूटी है। और नमाज जो है वो तो सिर्फ एक हाजिरी है 5 वक्त की, बाकी इबादत जो है वो तो आपने 24 घंटे करनी है। यही फर्क समझना चाहते हैं। अगर 24 घंटे आप वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी नमाज जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है आपकी बाकी पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक डीलिंग से मुराद के आप जब घर में अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, जिसका आपने बहुत जिक्र किया अभी कि नहीं हो पा रहा, बेगम के साथ क्या सलूक है, बहन भाइयों के साथ क्या सलूक है, माँ बाप के साथ क्या सलूक है, दोस्तों अहबाबों के साथ क्या सलूक है, बिजनेस में आप किस तरह से लेके चल रहे हैं, अगर वहां पे आपका दीन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि नमाज जो है ये आप एक ड्यूटी अदा कर रहे हैं, फिर वो बचाएगी नहीं ना आपको। हाँ, वो एक ड्यूटी अदा कर रहे हैं, एक फिर वो इबादत नहीं है, वो एक हैबिट है। और बहुत से लोग मैंने यहाँ पे देखा मस्जिद में जाते हैं तो एज ए हैबिट सब लोग वहाँ पे आए होते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ये था कि सब लोग जो है वो उस मोहल्ले के, उस इलाके के एक जगह पे इकट्ठे हों और वहाँ पे नमाज इकट्ठे पढ़ें। इसका मतलब होगा कि एक दूसरे के दुख दर्द बांटें। कम्युनिटी सेंटर्स थे मसाजिद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। बिल्कुल, और वो एक दूसरे के दुख दर्द बांटें। उस इलाके में कहीं किसी की बच्ची का मसला है, कहीं कोई बीमार है, कहीं किसी पे कर्जा है, किसी कोई चीज़ है, तो वो सारा कुछ मिलकर करें। हमारे साथ अफसोस ये है कि हम लोग जो है वो मस्जिद के अंदर क्योंकि एज अ हैबिट जाते हैं तो वो नमाज हम पे हावी नहीं हो रही होती। हम जो है उस टाइम के साथ जाते हैं और जाके वापस आ जाते हैं और सब लोग मस्जिद में जाके बाजमात अकेले नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं। सो ट्रू। और फिर बाहर निकलने के बाद झूठ भी बोलेंगे, वो सारा कुछ, तो वो हैबिट हुई ना, वो फिर हैबिट हुई ना। तो ये वो नमाज अगर फर्क नहीं डाल रही है तो फिर वो एक आदत है, वो फिर इबादत नहीं है। तो इन चीजों को कि अल्लाह वाले क्या कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद हमने जब वापस आना होता है, जब दुनिया में आते हैं हमें टाइम लगता है।
आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उस मोड से, अल्लाह वाले मोड से निकल के दुनिया वाले मोड में आते हुए हमें टाइम लगता है कि हम वापस उसमें आ रहे हैं। अगर आप नमाज का देखते हैं तो वो एक्सट्रीम्स पे है। आपको जब नींद का गलबा, बेस्ट गलबा होता है तो फजर आती है। बिजनेस का बेस्ट टाइम होता है तो जोहर और लंबी है। इस तरह से असर, जब आप बिजनेस वाइंड अप कर, जब आप घर जा रहे होते हैं, हाँ, जब आप घर जा रहे हैं तो उस वक्त आपके पास वो मगरिब का टाइम हो रहा है। जब आप पे नींद का गलबा आ रहा है तो फिर उसके बाद आपके पास इशा का टाइम हो रहा है। ये सारे वो टाइम्स हैं जिसमें अल्लाह ताला हर बारी वार्न कर रहा है कि यार आपने अल्लाह 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 5 टाइम्स। और जो कहा जाता है कि ये 50 टाइम्स था, 50 टाइम्स से मुराद ये कि शायद अगर मैं गलत नहीं तो हर 28वें मिनट पे आपने नमाज पढ़नी थी। 24 घंटे में से अगर 50 टाइम्स पे होता उसमें। बल्कि मैं साहिल अदीम के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि जनाब 50 नमाजें थी, 50 नमाजों का जो है वो अल्लाह ताला, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिक्वेस्ट की कि इसको नमाजों को स्क्वीज डाउन कर दें तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 5 नमाजें, लेकिन मेरे पास लौह महफूज में 50 नमाजें ही होंगी। तो मैंने उनको कहा कि मैंने साहिल को, जब साहिल अदीम ने ये बात की तो मैंने साहिल को कहा कि इसका मतलब है कि अगर आप एक नमाज पढ़ेंगे तो 10 नमाजों का फायदा होगा। उसने कहा नहीं होगा, आपकी सोच गलत है। एक छोड़ेंगे तो 10 छूटेंगी, पढ़नी तो है ही। वाह 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 वाह, क्या कॉन्सेप्ट, क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट, पढ़नी तो है ही। तो ये क्यों सोच रहे हो कि पढ़ोगे तो इंटू 10 होगा, वो तो है ही है। छोड़ोगे, अगर तुम ये ज़हन में नहीं रखोगे कि मैंने से अगर नमाज छूट गई तो 10 नमाजें छूटेंगी, तो फिर तुम जो है वो किसी तरफ से इस पे कन्विंस होगे। हम 4 नमाजें, 5 नमाजें, 6 नमाजें, मतलब 6 दिन की नमाजें पढ़ने के बाद हम कहते हैं कि यार अब तो हमारे पास हर चीज की चीजें, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो फर्स्ट चीज है, फर्स्ट स्टेप कर दिया हमने, फर्स्ट स्टेप है, हाँ फर्स्ट स्टेप है। तो इस तरह से ये तो स्कूल ऑफ थॉट में आने का एक क्राइटेरिया है जिसको आपने निभाना ही निभाना है। और अगर आपने इसको छोड़ा तो आपके साथ ज्यादती होगी। अगर आपने इसको अडॉप्ट किया तो ये कोई किसी की जात पे एहसान नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए जन्नत खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, लोग इस तरह से मैंने देखा कि वो जो फर्ज हैं वो मस्जिद में पढ़ते हैं और सुन्नतें जो है घर में पढ़ते हैं, ताकि बच्चों को और बेगम को और बेटियों को भी एहसास हो कि हमने भी नमाज पढ़नी है, सारा कुछ होना है। लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं चुप करके, जो हम जाके मस्जिद में पढ़ाते हैं, ये नहीं देखते कि बेगम ने पढ़ी, बेटी ने पढ़ी, बेटे ने पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी। तो ये फिर वो एक अपनी नमाज, वो फिर सबका जब तक आपने जवाब नहीं देना तब तक मुश्किल हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बातें हमें पता चली इरफान साहब। एक और आपकी ज़ात का पहलू, बल्कि बहुत से पहलू सामने आए, लोगों ने भी यकीनन बहुत सीखा होगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। और आप लोग से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कॉन्सेप्ट जो है ना उसका क्लियर होना और फिर बैलेंस को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।